कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत को चंद सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया है। ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ट्विन टावर है जो किस तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिसमें एक 32 मंजिला था तो दूसरे में 29 मंजिला था। ये नोएडा के 93 सेक्टर ए में ये मौजूद था। पहले की तस्वीरें आप जरा देख लीजिए कि किस तरह से ये पहले नजर आता था और पहले की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां भी की गई थी। काफी महीनों से तैयारियां चल रही थी कि किस तरह से ट्विन टावर को गिराना है, पर अब की तस्वीरें बिल्कुल अलग है क्योंकि अब ये ट्विन टावर आपको इस लोकेशन में नहीं नजर आएगा। जमींदोज इस ट्विन टावर को कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अचानक से एक सायरन बजता है। हालांकि जो समय है वो निर्धारित किया गया था कि 2:30 बजे का समय रखा गया था। ग्रीन बटन दबते ही सिर्फ 9 से 11 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा जो टावर है उसे ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। 3700 बारूद लगाए गए थे, 9000 से ज्यादा छेद किए गए थे। तो पूरी प्लानिंग के तहत तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ध्वस्त की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि ध्वस्त की जब बात चल रही थी तो आसपास जो लोग थे उन्हें के मन में काफी ज्यादा डर था। एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि किस तरह से इसे ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि ये पूरा कार्यभार विदेश की कंपनी को संभालने के लिए दिया गया था, पर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ट्विन टावर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 9 सेकंड में बताया जा रहा है कि इस पूरे टावर को ध्वस्त किया गया है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि मलबा काफी ज्यादा होगा। बताया जा रहा है कि 80,000 टन से ज्यादा इस पूरे टावर से मलबा निकलेगा, क्योंकि एक जो मंजिला है, ये हम आपको पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से पहले ये जो ट्विन टावर है वो नजर आया करता था। एक टावर में 32 फ्लोर तो दूसरे में 29 फ्लोर थे। हालांकि जब केसेस चलने लगे कोर्ट में तो 32 फ्लोर पे जाके इसका काम जो है वो रुक गया, पर प्लानिंग थी कि काफी ज्यादा ऊंचा इमारत इसे बनाया जाए, पर 32 फ्लोर में जाके इसका काम रुकता है तो दूसरे में 29 फ्लोर पे जाके इसका काम रुक जाता है। पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं इसे ध्वस्त किया जाएगा, उसके बाद इसका काम रुक गया था। उसके बाद आज की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर भी पैदा कर रही है, क्योंकि एक पॉल्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। आसपास के 10 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सिक्योरिटी 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है, पीएससी की टीम तैनात है, आरएएफ की टीम तैनात है। तो पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी तस्वीर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे कि किस तरह से वो नजारा नजर आता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है, भारत में पहली बार हुआ है कि किसी टावर को इस तरह से गिराया गया है। और इसे पूरे गिराने में 20 करोड़ से ज्यादा का खर्च बताया जा रहा है। काफी महीनों की तैयारी थी। ये तस्वीर एक ऐसी है कि इसी तस्वीर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। जेपी के फ्लाईओवर पे लोग खड़े होके, अपनी छत पे खड़े होके लोग इस जमींदोज होती हुई तस्वीरों को देखने आए थे। और अभी की वहां की क्या कुछ स्थिति है, ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आखिरकार ट्विन टावर ध्वस्त हो ही गया, क्या क्या चैलेंजेस अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, ध्वस्तीकरण की ये तस्वीर भारत ने पहली बार देखी है। इससे पहले भी हिंदुस्तान में ध्वस्तीकरण हुआ, लेकिन इतनी ऊंची कोई इमारत नहीं गिराई गई। ये पहली तस्वीर है नोएडा के अंदर। इससे करीब 55,000 से 80,000 टन मलबा निकलने की उम्मीद है और लगभग 3 किलोमीटर का आसमान धूल के गुब्बार में घिर जाएगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये दिखाता है कि गलत करने वाला कोई भी हो, नेता हो, राजनेता हो या फिर कोई अरबपति हो, गलत करने वाला हिंदुस्तान में नहीं बचेगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ ही सेकंड में ये जो ट्विन टावर है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे और लोगों के अंदर डर भी था कि कहीं लेफ्ट ना गिरे, राइट ना गिरे, क्योंकि ये बहुत ऊंचा इमारत है, 32 फ्लोर है। और नो डाउट एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसे किस तरह से ध्वस्त किया जाए। तो आपको बता दें, जो पूरी प्लानिंग थी वो पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हुई है। वाटरफॉल की तरह से ये पूरा का पूरा जो ट्विन टावर है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा मलबा, धूल ही धूल आपको चारों तरफ नजर आएंगे। लेकिन अब आगे का ये चैलेंज है कि इसे किस तरह से मैनेज किया गया। सुबह 7 बजे से ही आसपास की 2 सोसाइटी के लोगों को बाहर निकाला गया। पक्षी से लेके जानवर से लेके हर किसी को हटाया गया। यहां तक कि गैस लाइन सेवा बंद कर दी गई, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई। काफी चैलेंज
चैलेंजेस थे, लेकिन उन पूरी चैलेंजेस को पूरा किया गया। यहाँ पे पुलिस कर्मी तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात है, पूरी इंडिकेशन, पूरी गाइडलाइंस के साथ यहाँ पे नोएडा पुलिस की तैनाती के साथ ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया गया है। पर तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस तस्वीर का पहली बार साक्षी बन रहा है। इस तरह की तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होगी क्योंकि इतने बड़े इमारत को भारत में पहली बार गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों की एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि सोसाइटी के लोगों ने आपस में ही चंदा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लगातार ये लंबी लड़ाई चली और लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जो ट्विन टावर है उसे ध्वस्त कर लिया गया। मलबा हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने आपको बताया। तो अभिषेक, कितने बसों की तैयारी की गई है, क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे अब मलबा को हटाया जाएगा? रिपोर्ट ऐसी है कि करीब 300 गाड़ियों से मलबे को हटाया जाएगा और करीब 3 महीने का इसमें वक्त लगेगा। तब तक ये आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह प्रशासन के कब्जे में रहेगा, रूट डाइवर्ट रहेंगे, लोगों को परेशानियों का सबब परेशानी होगी लोगों को। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 200 से 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था और करीब 1.5 दशक की से ये इस बिल्डिंग। लेकिन अभिषेक, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि हम तो देख रहे हैं कि किस तरह से ट्विन टावर ध्वस्त होता नजर आ रहा है, लेकिन आसपास काफी ज्यादा सोसाइटी है। हालांकि सोसाइटी के लोगों को खाली करा दिया गया है, उन्हें एक रहने की जगह भी व्यवस्थित कर दी गई है, कुछ लोग अपने फैमिली या फ्रेंड्स के पास चले गए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आसपास की सोसाइटी के जो लोग हैं, क्या उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा? नुकसान होगा, जाहिर सी बात है नुकसान होगा। इतना मलबा, लगभग 80,000 टन मलबा जब नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है, उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि बिल्डिंगों के कांच टूटने का खतरा है और नुकसान हो सकता है। इससे पहले इन लोगों को इनके घरों में वापस भेजा जाए, उससे पहले इन आसपास की सभी बिल्डिंगों की जांच कराई जाएगी। 3 टीमें इसके लिए गठित की गई हैं, वो आसपास की बिल्डिंगों की जांच करेंगी, उसके बाद ही लोगों को इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने घरों में जाएं। जी, सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि पोल्यूशन का है, क्योंकि गुब्बारे नजर आ रहे हैं, धूल बहुत ज़्यादा है और ये धूल काफ़ी लंबे किलोमीटर तक आपको पूरे नोएडा में नजर आएगा। तभी लोगों से ये आग्रह किया गया था कि लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे को बंद कर ले। लोग अगर घर से बाहर भी निकले आज शाम या कल भी तो ज़रूर मास्क पहन के निकले। लेकिन अगर वेदर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो एक समय इस तरह से निर्धारित की गई थी कि कल बारिश की आशंका जताई जा रही है कि कल जो आपको जो आसमान में छोटे छोटे जो मलबे नजर आएंगे, क्यूटिकल्स जो नजर आएंगे, वो बारिश में थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और पानी का फुहारा आपको नजर आ रहा होगा। तभी पानी से इसकी छींटे पूरे आसपास के इलाके में कराई जा रही है ताकि जो धूल है उसको बैलेंस किया जा सके। शाम तक लोग अपने घर लौट पाएंगे क्या अभिषेक? ऐसी उम्मीद है कि शाम तक, इसमें 8 घंटे का समय प्रशासन ने लिया है कि 8 घंटे बाद लोग अपने घर पहुंच सकते हैं। लेकिन वो स्थिति देखने वाली बात होगी, हवा का रुख कैसा होगा। हवा ज़्यादा होगी तो धूल जल्दी जो है वो इलाके से छट जाएगी। अगर हवा कम होगी या पानी या बारिश नहीं होगी तो धूल बनी रह सकती है शाम तक। तो ऐसे में हो सकता है कि लोगों को उनके घरों में आज कम से कम जाने की इजाज़त ना मिले और कल सुबह जल्द ही लोग अपने घरों को लौट पाएं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर भी था कि किस तरह से उनको इस पूरे जो टावर को ध्वस्त किया गया उसमें कोई परेशानी ना हो, तो तभी लोग वहाँ से अपने घर को छोड़ के चले गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जिन लोगों के पास कोई घर नहीं है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको एक व्यवस्था दी गई है कि आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा लोगों को आसपास की सोसाइटीज से खाली कराया गया है, पालतू जानवरों को हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा ऑपरेशन जो है टावर को गिराने का वो सक्सेसफुली हो गया। एकदम ठीक 2:30 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया था, 2:30 बजे ही ये पूरा जो टावर है वो ध्वस्त हो गया है। एक बार फिर से आपको टावर गिरने की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से अपनी ही जगह पे ये टावर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, ना लेफ्ट ना राइट। हालांकि कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसके लिहाज से हॉस्पिटल्स में भी पूरी तैयारी की गई थी। नोएडा के हर एक हॉस्पिटल में व्यवस्था पूरी कर ली गई थी। हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पे भी रहने को कहा गया था ताकि एक अस्थमा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि धूल का गुब्बारा जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके लिहाज से या कोई दुर्घटना ना हो उसके लिहाज से नोएडा के सारे अस्पताल, यहां तक कि दिल्ली के भी कई अस्पताल अलर्ट मोड में थे कि किसी भी तरह की कोई अगर दुर्घटना होती है तो अस्पताल अपनी पूरी व्यवस्था सुगठित रखे ताकि कोई भी व्यक्ति जाए तो उन्हें सुविधा मिल सके। लेकिन हालांकि अभी तक कुछ ऐसी खबरें नहीं आई है, ना ही आसपास किसी को कुछ नुकसान हुआ है। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस टावर को गिराने के लिए जो किया जा रहा था वो सक्सेसफुली हो गया है। एक बार फिर से आपको जाती जाती तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये पहले की तस्वीरें हैं। पहले ट्विन टावर का नजारा कुछ ऐसा नजर आता था और ये आप अभी की तस्वीरें देख रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है। कुछ ही सेकंड में ट्विन टावर ध्वस्त हो गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।